नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, हम लोग स्टॉक्स टुमारो की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी का चार्ट। जैसा कि कल हम लोग जो निफ्टी में डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 18th को, वो एक नए एरिया में दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यू थोड़ा सा डाउन साइड में इस्टेब्लिश थी। यहाँ पर एक वैल्यू मैं अगर कहूँ, यहाँ एक वैल्यू बनी हुई थी, एक यहाँ पर वैल्यू बिल्ट हुई, एक छोटी वैल्यू यहाँ पर बिल्ट हुई। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक रिविजिट होगी इस वैल्यू एरिया की। फिलहाल आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन निफ्टी ने एक बहुत प्रॉपर शेप, एक कहते हैं जिसको बेल शेप में आज क्लोजिंग दिया है। तो कल मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल हम लोगों को एक अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। एक ट्रेंड है जिसको कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन है, बाकी तो मार्केट किंग है, मार्केट जैसा चाहे वैसा कर सकता है। अब ये तो बात हुई हमारी निफ्टी के चार्ट के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो स्टॉक्स हम लोगों ने कल चूज़ किए थे, उन स्टॉक्स के साथ आज हमें किस तरह से ट्रेड मिली। सबसे पहले मैं बात करूंगा बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि क्लोजिंग इसकी लोअर पोर्शन में हुई थी। इवन इसको हम लोगों ने कैरी किया था। ये हमारी जो ट्रेड थी, ये एक दिन पहले की ट्रेड थी, तो उसको हम लोगों ने कैरी किया था। एक सही अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नहीं मिली थी। अब हम बात करते हैं आज के लिए। मैं इस प्रोफाइल को स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्राइस ने ओपनिंग दी वैल्यू एरिया के नीचे। इसके बाद प्राइस ने एक अपमूव लिया। अपमूव के बाद जो ए प्रिंट का हाई है, ए प्रिंट का हाई ब्रेक नहीं हो पाया। बी प्रिंट ने एक टिक डाउन, यहाँ से एक टिक डाउन है ए प्रिंट से, और उसके बाद डाउन साइड में मूवमेंट देना शुरू किया। फॉलो अप जो भी था वो डाउन साइड में हुआ। तो फिलहाल अभी हमें क्या चीज़, पहला हमारा इंप्रेशन क्या था कि कंटेक्स्ट हमारा बेरिश था। उसके बाद आज की ओपनिंग अगेन एक नेगेटिव, क्योंकि ओपनिंग वैल्यू एरिया के नीचे हुई। सेकंड हमारा नेगेटिव पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा ये हुआ कि ओपनिंग जहां तक हुई, ए प्रिंट के हाई को कभी चैलेंज किया ही नहीं गया। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि हमें एक स्टॉक में नेगेटिविटी दिखा रहे थे। अब हम बात करते हैं वीएसए चार्ट के लिए कि आज वीएसए ने किस तरह से हमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसमें दी। मैं वीएसए का चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। ये हमारा वीएसए का चार्ट है, और जो हमारी आज ओपनिंग है, ओपनिंग की बार मैं मेंशन करता हूँ, ये हमारी फर्स्ट बार है, मींस 9:15 की बार। 9:15 के बाद नेक्स्ट बार हमारी ये है। और जो थर्ड बार है, थर्ड बार ने हमें एक सेल सिग्नल दिया। तो वीएसए ने सेल सिग्नल दिया, मुझे कहना चाहिए बी प्रिंट पर, और हमारा कंटेक्स्ट कहीं ना कहीं एक वीकनेस पर था, क्योंकि जो मैंने 2-3 पॉइंट डिस्कस किए उसके बिहाफ पर हम एक नेगेटिव व्यू था हमारा बजाज ऑटो पर। तो मेरी जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई वो यहाँ पर मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, या मुझे कहना चाहिए कि ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट होनी है और इसका स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला है। एक हल्का सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर हुआ। तो मुझे कहना चाहिए एक ये सेकंड अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ पर जो लोग यहाँ मिस कर गए हैं उनको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर एक और एंट्री लेने के लिए। तो ये तो हुआ हमारा बजाज ऑटो का चार्ट। अब मैं बात करता हूँ सेकंड हमारी जो स्क्रिप्ट थी। सेकंड स्क्रिप्ट में लेता हूँ अमराजा बैटरी को, जस्ट अ मिनट। ये हमारा जो चार्ट है, ये चार्ट है अमराजा बैटरी का। अमराजा बैटरी, जैसा कि कल जो डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि एक प्रोफाइल इसने वेल शिफ्ट प्रोफाइल बनाया हुआ था, तो एक डायरेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी। इसके अलावा इसमें अगर मैं कहूँ तो जो हमारा स्केमेटिक है, स्केमेटिक काफ़ी प्रॉपर एक स्केमेटिक इसमें ड्रॉ था। उसका स्केमेटिक हम लोग डिस्कस करते हैं, जस्ट अ मिनट। ये हमारा स्केमेटिक ड्रॉ था अमराजा बैटरी के लिए। तो जो हमारी फर्स्ट बार है, फर्स्ट बार हमारी ये शो हो रही है। तो मैं बात करूं कल तक के स्ट्रक्चर के लिए, तो कल तक का जो स्ट्रक्चर था, जो स्केमेटिक है हमारी, वो स्केमेटिक हमें शो कर रही थी कि जोन के टॉप पर अभी ये आया हुआ है। ये पूरी स्केमेटिक मैंने ड्रॉ की हुई थी। तो यहाँ पर आकर, या इसको मैं थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर ये एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन है। तो
थोड़े से टर्म्स ऐसे आएंगे जो शायद अभी आपको क्लियर नहीं होंगे, लेकिन हम लोग जैसे जैसे अपनी वाइकॉफ स्टार्टर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो ये सारे टर्म्स आपको कि यूटीएडी क्या होता है, जैक क्या होते हैं, वो धीरे धीरे आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं कंटेक्स्ट की बात करता हूँ, तो कंटेक्स्ट में क्या है कि एक रेंज के टॉप पर ये टेस्टिंग हुई हमारी, जो बाइंग क्लाइमैक्स था 14 अगस्त को, 14 अगस्त की जो हाई वॉल्यूम बार है उसके लिए सारी टेस्टिंग थी, लो वॉल्यूम टेस्टिंग हुई और उसके बाद एक हमें फॉल देखने के लिए मिला। अमर आजा में मुझे कोई ट्रेड नहीं मिल पाई क्योंकि 2 बार के अंदर अमर आजा बहुत डाउन हो गया था और इतनी डाउन स्क्रिप्ट के बाद फिर या तो एक सही रिट्रेसमेंट आए तो मुझे बाई एक कॉन्फिडेंस आता है बाई में, अदरवाइज ट्रेड छोड़ना एडवाइजेबल है। तो मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं ली, लेकिन हाँ अमर राजा ने मूव आज बहुत अच्छा दिया। अब मैं बात करता हूँ हमारी तीसरी स्क्रिप्ट के लिए, और हमारी जो तीसरी स्क्रिप्ट थी वो थी बर्जर पेंट। बर्जर पेंट का भी चार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। बर्जर पेंट पर देखिए क्या हुआ कि जैसा मैंने कहा था कल, जो हम लोग कल का जो चार्ट जब डिस्कस कर रहे थे, कि बर्जर पेंट में 2 वैल्यू बनी हुई थी, तो मुझे डाउट था इस वैल्यू पर कि ये वैल्यू थोड़ी सी डाउटफुल थी। पॉसिबिलिटी थी कि एक यहाँ पर हमारा रिविजिट हो, प्राइस एक बार इस एरिया को विजिट करने के लिए आए। मार्केट प्रोफाइल के चार्ट्स को आप जितना डिटेल में रीड करोगे, जितना डिटेल में स्टडी करोगे, उतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं 18th के स्ट्रक्चर की, तो 18th का स्ट्रक्चर एक पी प्रोफाइल स्ट्रक्चर था, ये पी प्रोफाइल है, लेकिन ये जो चीज़ थी ये कहीं ना कहीं कुछ एक इंडिकेशन था कि यहाँ पर कुछ ऐसी होल्डिंग है या यहाँ पर कुछ ऐसा स्टॉक, मतलब मुझे कहना चाहिए एक्यूमुलेशन है, वैल्यू बिल्ट है कि एक बार रीविजिट पॉसिबल है। अब इसके बाद आज की ओपनिंग देखते हैं और आगे का हम लोग फिर चार्ट डिस्कस करते हैं। आज की जो ओपनिंग थी वो हमारी ओपनिंग हुई वैल्यू एरिया के अंदर। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, इस प्रोफाइल को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। ए प्रिंट, बी प्रिंट, ए प्रिंट का अभी लो चैलेंज नहीं किया गया, ए प्रिंट, बी प्रिंट, सी प्रिंट, डी प्रिंट ने क्या किया, डी प्रिंट ने हमारा रेंज को एक्सटेंड किया, आईबी को एक्सटेंड यहां पर किया गया, ये हमारे लिए ट्रिगर हुआ। अब हमें यहां देखना होगा कि क्या यहां पर डी प्रिंट को सेलर मिलेगा या यहां पर बायर मिलेगा। अगर बायर मिलेगा तो फॉलो थ्रू मिलेगा टुवर्ड्स अपसाइड, और अगर सेलर मिलेगा तो हमें एक फॉलो थ्रू मिलेगा टुवर्ड्स डाउन साइड। इस पॉइंट पर आकर फिर हम वीएससी की हेल्प लेते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं कि जो हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी हमारे वीएसए चार्ट से, सही जगह पर हमें वहां पर एंट्री मिलेगी। अब ये है वीएसए का चार्ट, इसका भी पूरा मेरा स्कीमेटिक एक्चुअली पहले से ही ड्रॉ था। अब यहाँ क्या हुआ कि जो हमारा पहली बार थी, हमारी पहली बार 9:15 की बार है, 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ये हुई हमारी फर्स्ट बार। एक सिग्नल था लेकिन ये एक्टिवेट मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुई यहाँ पर भी कोई ट्रेड। तो इसके बाद प्राइस ने क्या किया कि अपने लेवल को होल्ड किया और प्राइस ने फिर से इस रेंज को ब्रेक किया। इस ब्रेक करने में क्या है कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग जैक नहीं है। जैक मीन्स जब हम क्रॉस करते हैं किसी क्रीक को तो वहां पर एक हम जैक वर्ड यूज करते हैं। जैसा मैंने कहा ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको धीरे धीरे वाइकॉफ सीरीज के साथ में क्लियर होना शुरू होगी। फिलहाल यहां पर कोई भी मुझे स्ट्रॉन्ग जैक नहीं मिला। अब हम बात करते हैं रेंज एक्सटेंशन की। ये पॉइंट है जहां पर कि रेंज को मार्केट प्रोफाइल ने एक्सटेंड किया और यहां पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद वीएसए ने क्लियर कट सिग्नल दिया एक सेल का। तो हमारी जो सेल है वो जो ये वाली बार है, ये वाली बार मीन्स मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं कि ये डाउन बार, इस डाउन बार से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। टारगेट ऑटोमेटिकली, ये डॉटेड लाइन हमारा टारगेट होना चाहिए था। टारगेट्स में बाकी मार्केट प्रोफाइल काफ़ी हेल्प कर देता है। फिलहाल ट्रेड हमें कहाँ मिली, ट्रेड हमको मिली 11 और 11:15, 11:15 के बाद हमें ट्रेड मिली बर्जर पेंट में और उसके बाद एक अच्छा फॉल हमें देखने के लिए मिला। अब मैं अगले स्टॉक की बात करता हूं। अगला स्टॉक था हमारा अजंता फार्मा। अजंता फार्मा के मैं चार्ट को ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट।
ये हमारा अजंता फार्मा का चार्ट है। जैसा कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग एक वैल्यू के लिए कि जो हमारी वैल्यू एस्टैब्लिश हुई, जो वैल्यू बिल्ट हुई, वो हमारी यहाँ पर वैल्यू बिल्ट हुई थी। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो वैल्यू जो एरिया है, मीन्स यहाँ पर जो सेलर्स एरिया था, कहीं ना कहीं इसकी रीटेस्टिंग की गई थी कल के चार्ट में। तो कल के चार्ट में रीटेस्टिंग की गई, एक वैल्यू बिल्ट हुई। तो यहाँ हमारा क्लियर कट जो विज़न था वो क्लियर कट था कि अगर इस वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा तो हमें एक अपमूव मिलेगा, और अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, अगर ये हमारी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हुई, ये हमारा पूरा सेलर्स एरिया है, सेलर्स एरिया के अंदर ये वैल्यू अगर एक्सेप्ट नहीं होगी तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। राइट, अब मैं इस प्रोफाइल को स्प्लिट करता हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए समझना। ओपन कहाँ हुआ? ओपन हुआ वैल्यू एरिया के अंदर ओपनिंग हुई, प्राइस ने वैल्यू एरिया के बाहर जाने के लिए कोशिश किया, क्लियर कट इंडिकेशन रिजेक्शन, यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिला। तो एक चीज़ जो मैं कहता हूँ, आप हमेशा वैल्यू को पहले देखो कि वैल्यू कहाँ है, वैल्यू कहाँ पर एस्टेब्लिश हो रही है, और ये वैल्यू एक्सेप्टेड है या नहीं है। अगर वैल्यू एरिया हाई के ऊपर एक्सेप्टेड नहीं है, मींस सेलर्स को ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है, क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ से हमें एक डाउनफॉल मिलेगा। क्योंकि हमारा जो कंटेक्स्ट है, जो हम लोगों की कैलकुलेशन है कि जो हमारा 11th का चार्ट है वो रेजिस्टेंस एरिया है, उस रेजिस्टेंस एरिया में 18th को प्राइस ने अपने आप को जो वैल्यू है उसने एस्टैब्लिश किया, और आज उसकी टेस्टिंग थी कि वो वैल्यू हमें एक्सेप्टेड है या नहीं है। रिजल्ट हमारे पास है कि वैल्यू हमें एक्सेप्टेड नहीं है, ट्रेडर्स को ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है। अब मैं ओपन करता हूँ VSA चार्ट अजंता फार्मा का, जस्ट मिनट्स का चार्ट में ओपन करता हूँ। ये हमारा चार्ट ओपन हुआ अजंता फार्मा का, और अजंता फार्मा ने हमें जो सिग्नल था, देखिए ए प्रिंट में हमें क्या क्लियर हुआ? ए प्रिंट में क्लियर हुआ कि वैल्यू एरिया हाई से रिजेक्शन मिला है, मींस सेलर अभी डोमिनेटिंग है और ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है। एंट्री बार हमारी, ये हमारी एंट्री बार हुई, और इसके बाद हमें एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला। राइट, तो ये तो हुई हमारी ट्रेड्स कल की। अब हम लोग बात करते हैं आज की ट्रेड्स के लिए। आज की ट्रेड्स में सबसे पहले चार्ट हम लोग ओपन करते हैं ग्रेसिम का। ये ग्रेसिम का चार्ट है। ग्रेसिम के चार्ट में कल एक अच्छा अपमूव हमें देखने के लिए मिला था, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में ये नहीं कहूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। मे बी मार्केट में भी अगर इस लेवल को होल्ड करेगा, इस ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, तो मे बी एक अपमूव देख सकते हैं, लेकिन अभी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और आज का स्पेशली जो प्रोफाइल है, आज का हमारा जो प्रोफाइल है वो बैलेंस्ड प्रोफाइल है। मैं वेट करूंगा इस बैलेंस के ब्रेक के लिए। VSA मैच करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर जिस साइड बैलेंस ब्रेक होगा उस साइड ट्रेड को जाना चाहिए। ये हम केवल एक अपनी थॉट प्रोसेस मेरा है कि बैलेंस जिस साइड ब्रेक होगा वहां पर ट्रेड को जाना चाहिए, लेकिन एंट्री हम लोग लेंगे अपने VSA चार्ट से कि VSA चार्ट में हमें किस तरह से एंट्री मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस ट्रेड को लेंगे। मैं इसका एक VSA चार्ट और ओपन कर लेता हूं। ये मैंने इसका VSA चार्ट ओपन किया है। अब VSA चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कल तो हो गया जो येस्टरडे है, मीन्स येस्टरडे को तो एक स्ट्रॉन्ग बार, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बार है, एमपी प्रोफाइल में नहीं, एक छोटा सा हिंज हमें यहाँ पर मिला। रीज़न जो सिलेक्शन का है VSA के बेसिस पर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो रीज़न हमारा सेम जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, वो रीज़न है हमारा आज का VSA ट्रेड को सेलेक्ट करने का। अब मैं बात करता हूं हमारे दूसरे स्टॉक के लिए। हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है वोल्टास। वोल्टास को भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि वोल्टास को हम लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया है। वोल्टास का जो 14th का चार्ट है, 14th का चार्ट एक बैलेंस चार्ट है, ये हमारा एकदम बैलेंस चार्ट है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसके बाद अपमूव में आया मार्केट, एक पूरा जो मुझे कहना चाहिए कि इस वैल्यू एरिया के ऊपर पूरी इसने क्लोजिंग दी, और इसके बाद नेक्स्ट डे फिर एक अपमूव हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि डे बाय डे वॉल्यूम में क्या फ़र्क आया। ये जो बॉक्सेस में आपको सारी डिटेल मिलेगी,
कि इसका वैल्यू एरिया हाई क्या है, वैल्यू एरिया लो क्या है, वॉल्यूम क्या है। मैं 17th की बात करता हूँ। 17th को हमारा वॉल्यूम है 3059 के, राइट। नेक्स्ट डे स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ, पी प्रोफाइल बना, थोड़ा स्ट्रक्चर वीक है और एक लेज स्ट्रक्चर भी बन रहा है। यहाँ पर आकर वॉल्यूम जो 17th को हमारा वॉल्यूम था 3059, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम हुआ 3147, ऑलमोस्ट बराबर है। इसके बाद आज क्या हुआ, आज वॉल्यूम है 1598। वॉल्यूम कहीं ना कहीं ड्राई हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर एक अपमूव के साथ कम हो रहा है। अभी फिलहाल ये जो दो स्ट्रक्चर हैं 18th और 19th, ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसकी वजह से इस ट्रेड को चूज किया गया है। डाउन साइड में हमारे पास ये जो स्पेस है, काफ़ी स्पेस है हमारे पास। ओपनिंग आज इसने अपने हाई साइड में ओपनिंग क्लोजिंग दी है, वो इसके लिए पॉजिटिव है, लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं करना एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो कल की ओपनिंग और उसके बाद वीएसए का सिग्नल, ये दो ट्रिगर होंगे हमारे पास जिसके बेसिस पर हम कल की ट्रेड लेंगे। अब मैं बात करता हूं आज की जो हमारी थर्ड ट्रेड है, इसके लिए बात करते हैं हम लोग। थर्ड ट्रेड है हमारी एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट में देखिए क्या हुआ, एक हमारे पास इलोंगेटेड प्रोफाइल है 14 अगस्त का, इलोंगेटेड प्रोफाइल डाउन साइड है, क्लोजिंग हमें दिख रही है, क्लोजिंग यहाँ पर इसकी हुई है इस एरिया में, ये एरिया इसकी क्लोजिंग का है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट डे एक हमें अप मूव मिला, उसके बाद प्रोफाइल ने अपने आप को बैलेंस्ड किया किसके लिए, कि हम एक नेक्स्ट रन ले सकें। लेकिन आज क्या हुआ, इस प्रोफाइल को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, प्रोफाइल मैंने स्प्लिट किया, मार्केट ने ओपन किया वैल्यू एरिया के अंदर और मार्केट ने मूव किया अपसाइड में। अपसाइड में मीन्स एक रेंज को ब्रेक किया, लेकिन यहां पर क्या हुआ, रेंज ब्रेक करने के बाद बी प्रिंट पर जो सेलर ने एंट्री की और मार्केट ने एक डाउन मूव लिया है। अब मैं बात करता हूं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में जो वैल्यू है, यहाँ पर एक वैल्यू फिर से एस्टैब्लिश की गई। अब मुझे लगता है कि कल एक बार हमें जो जहाँ से एक रिजेक्शन मिला है, रिजेक्शन मीन्स इस एरिया से हमें जो रिजेक्शन मिला है इसकी रीटेस्टिंग पॉसिबल है। अभी स्टॉक ने अपने आप को यहाँ होल्ड किया है। अभी अगर मैं बात करता हूँ कि एक वैल्यू यहाँ प्रॉपर बैलेंस प्रोफाइल था, आज फिर एक यहाँ पर वैल्यू एस्टैब्लिश की गई। चांसेस हैं कि कल हम इस स्ट्रक्चर को दोबारा से यहाँ पर रीटेस्टिंग करें। रीटेस्टिंग के बाद वीएसए और मार्केट प्रोफाइल क्या हमें सिग्नल देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पर टेस्ट होता है और टेस्ट पास हो जाता है तो वीएसए कहीं ना कहीं में अगर बाई देता है तो हमारे पास स्पेस बाई साइड में है, और अगर यहाँ कुछ रिजेक्शन होता है तो हमारे पास डाउन साइड में भी काफ़ी स्पेस है मूवमेंट के लिए। तो ओवरऑल हम लोग स्टॉक वो चूज करके चल रहे हैं जिसमें कि हमारे पास मूवमेंट की स्पेस हो। तो कल के हमारे अब 3 स्टॉक हो गए, एस्कॉर्ट, दूसरा स्टॉक हुआ हमारा ग्रेसिम, और हमारा जो तीसरा स्टॉक हुआ हमारा वोल्टास। तो ओवरऑल ये 3 हमारे स्टॉक हैं। अब कल हम लोग इन 3 स्टॉक में ट्रेड देखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपने टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, थैंक यू।